होली की नाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए आरके सुपरस्टार से संपर्क कीजिए। अध्यक्ष जी एक दिन मना कर दिए कि आप प्रवास पर। इस बार इंडिया गठबंधन जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, वो जीत रही है। लोग परेशान हैं और हमारा एक सकारात्मक एजेंडा भी है, हमारी गारंटीज़ भी हैं। हम उनको गारंटी कहते हैं, ये हमारे शब्द हैं गारंटी, क्योंकि हमने कर दिखाया है। इतिहास गवाह है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक में जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए, तेलंगाना में पूरे किए, जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे। सर, राजनीति आपको विरासत में आपको क्या फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मेरी पृष्ठभूमि आप वाकिफ़ हैं, या तो बाबू जगजीवन राम हुए, या मेरी मां श्रीमती मीरा कुमार, या मेरी दादी सुमित्रा देवी जी, जिनका योगदान रहा पटना शहर में मौर्य लोक के निर्माण में। उन्होंने किया, बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर, इनका आशीर्वाद मुझे मिला है, इनका योगदान रहा है और लोग ये समझते हैं। देखिए, हमारी पृष्ठभूमि को लेके मैं नहीं आया, मुझे तो फ़ख्र है, लेकिन मैं यहाँ पर लोगों के बीच में रहने आया हूँ, समस्याओं को सुलझाने आया हूँ। क्योंकि जो अन्याय है, जो जुल्म हो रहा है जीएसटी के ज़रिए, या यहाँ पर और जो जुल्म हो रहा है आर्थिक व्यवस्था में, जो गैर बराबरी है, उसको ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार हैं और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया कर देंगे हम। नहीं, कहें, बयानबाजी तो होती रहती है, उसमें तो कुछ लोग बयानबाजी में बहुत आगे हैं, करते रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के खोखले वादे होते रहते हैं। उस बात की भी पुष्टि हो चुकी है, कहने दीजिए भाई, चुनाव है, लोग कहेंगे, क्यों ना कहें, चुनाव में तो कहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, कौन से वादे पूरे हुए हैं। जो बहुत सारे वादे किए गए थे, कौन सा पूरा हुआ है? भाई, हमारे हालात तो बिगड़ते चले जा रहे हैं ना, यही सच्चाई है। महिलाओं के लिए क्या ला रहे हैं इस बार आप लोग? महिला सशक्तिकरण में हमारी पूरी योजना है। हमारी गारंटी में ये है, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके परिवार में 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा उस गरीब महिला को। युवाओं के लिए क्या करेंगे? जो शिक्षित युवाएं हैं, पहली नौकरी पक्की, ये हमारी गारंटी है। बीजेपी तो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार। बीजेपी जो बोले, हम तो जो बात कहते हैं वो कथनी और करनी में फर्क है नहीं ना, ये तो आप जानते हैं। पहली नौकरी पक्की जो शिक्षित युवा हैं, आज ये विडंबना है कि जितना आप पढ़ लेते हैं उतनी नौकरी कम मिलती है। प्रधानमंत्री जी का पटना के धरती पर हम स्वागत करते हैं, और पटना में जिस तरीके से रोड शो का उन्होंने प्रोग्राम रखा, पिछले 10 साल में कभी बिहार में और ख़ासकर पटना में उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं रखा, तो वो भाजपा का हताशा को दर्शा रहा है। भाजपा पटना में बैकफुट पर खेल रही है। पिच मेरा है, हम बैटिंग भी कर रहे हैं, और इस पर मजबूर आके मोदी जी को भी खेलना पड़ रहा है। जबकि पटना में आप देखे होंगे 6 विधानसभा के कार्यक्रमों को हमने किया। कोई भी हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के या वरीय नेता, हमारे संगठन के जो वार्ड प्रखंड के स्तर के लोग हैं, जो जी जान से लगे हुए हैं, उससे मोदी जी हताश है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान है। कितना दोनों में मजबूती आप? मोदी जी की गारंटी 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देना है। मोदी जी की गारंटी क्या बेरोजगारों को बेरोजगार रखना है? मोदी जी की गारंटी क्या मणिपुर पर हो रहे बलात्कार अत्याचार पर नहीं बोलना है? मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी झूठ के ऊपर पर्दा डालना। मोदी की गारंटी जनता को शोषण करना। मोदी की गारंटी 18% जीएसटी वसूलना है। हमारे देश में यहाँ पर एजुकेशन पे जीएसटी है, जबकि लंदन और दूसरे देशों में वहाँ शिक्षा पे, एजुकेशन पे कोई जीएसटी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही बोलना चाह रहा था। अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस सरकार में उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों पर हायर एजुकेशन पर 27% जो फीस की माफ़ी की थी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी एजुकेशन को इस लेवल पर ले गए हैं कि अपर मिडिल क्लास को भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने में मुश्किल हो रही है। मोदी जी इस चीज़ को सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। मोदी जी का रोड शो में अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है, मोदी जी अपना जो 12 करोड़ का कार, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज़, वही दिखाने के लिए रोड शो में आते हैं। गरीब जनता के बीच अपनी अमीरी, अपने सूट बूट, अपनी रईसी, उसी को व्यथा करने आ रहे हैं। अगर ये मोदी जी गरीबों की बात रखते तो 12 करोड़ का गाड़ी
रोज़ 5 बार सूट बदलना, वो न करके जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं का अनुकरण करते हुए, जो अपना कपड़ा जब धोते तो आयरन भी नहीं करते थे, जनता के बीच उस तरह सामने जाते। देश की युवाओं को नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर जैसा एक सौगात दिया है। उनको पूजा करने के लिए, उनकी आस्था को बढ़ाने के लिए राम मंदिर का उन्होंने बहुत धूमधाम से और बहुत विशाल तरीके से उद्घाटन किया है। उसके कारण पूरी युवा तो उनके साथ है। मुझे तो बिल्कुल इस बात से, आपके बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन अपना कारोबार करने के लिए किए। चुनावी कारोबार करते हैं। हम लोग राम के पुजारी हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का जाके वहाँ ताला खोला था। उस समय तो हम प्रचार नहीं करने गए, हम तो पुजारी थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, देश हमें लेकर आ रहा है, 400 पार हम लेकर आएंगे। 400 पार की बात बोल रहे हैं। मोदी जी जब राम की पूजा की बात कर रहे हैं तो उनकी पत्नी कहाँ थी? वहाँ जिस प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी को भी समझा के उस बड़े आयोजन में नहीं ला पाए, तो इस बात से देश को समझना होगा कि किस तरह के हिटलरशाही मानसिकता का हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो ऐलान करते हैं कि भाई हम लोगों को जिंदा रहे और किलो अनाज भी दे रहे हैं, और हम लोगों को उज्ज्वला योजना से भी मैं आदम परवेज आप तक देश की आवाज़ के लिए हम गरीबों को बहुत कुछ दे रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगली बार आएंगे तो और हम सब कुछ दे देंगे। पूरे विश्व में 5 किलो अनाज की चर्चा है। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हैं जो 80 करोड़ देश को भिखारी बता रहे हैं, और पूरा विश्व हंस रहा है भारत पर कि बताइए देश की भूखमरी ये स्थिति हो गई कि सरकार को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। और साथ ही ये 5 किलो अनाज को पकाने के लिए 1200 का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर उसको जोड़िए, आप पेट्रोल की जोड़िए, 18% GST जोड़िए, ये सब आईवॉश है, धोखा है। आपकी क्या गारंटी है? आप क्या लोगों को देना चाह रहे हैं? हमारी 5 गारंटी है, पंजा छाप है, 5 गारंटी है। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों की MSP देंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लोगों की गिनती कराएंगे देश में। हमारी 5 योजनाएं हैं। क्या लगता है इस बार आप आ रहे हैं? देश का जनता जवाब दे रहा है। अगर हम नहीं आ रहे होते तो मोदी जी पटना में आके रोड शो नहीं कर रहे होते।